गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय राम जी की। नमस्कार मित्रों, आज फिर से लेकर आई हूँ अपने मन की बात। आज कुछ विशेष नहीं पर बहुत विशेष है, क्योंकि हर दिन विशेष है। जी हाँ, हर दिन विशेष होता है, उसमें कुछ ना कुछ विशेष अवश्य होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने ही समस्याओं में उलझे विचार करते रहते हैं और होता क्या है कि हम मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और जो थोड़ी बहुत खुशियाँ भी होती हैं ना, उसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। ऐसा ना कीजिए। जीवन में समस्याएं सभी की है। खुशी है तो गम भी है, हंसी है तो दर्द भी है। लेकिन ऐसा होता है कि आप स्वयं भी खुश रह सकते हैं और दूसरे को भी प्रसन्न रख सकते हैं। जी हाँ, मैं आज आपको बताऊंगी एक वाकया कि अभी कुछ दिनों से मेरी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। थोड़ा मुझे नींद का प्रॉब्लम हो जाता है अभी कि कई बार मुझे रातों को नींद ठीक से नहीं आती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। जो कि आपको पता होगा या नहीं भी पता तो मैं बताती हूँ कि मेनोपॉज के पीरियड में अक्सर हर महिला को ये फेस करना ही पड़ता है। तो जिससे मैं भी अभी गुजर रही हूँ, फेस कर रही हूँ वो प्रॉब्लम। तो आए दिन मुझे नींद पूरी ना होने की समस्या होती है और मेरी जो केयर टेकर है वो सुबह सुबह 5:45-6 बजे आ जाती है और मैं रोज़ उठ जाती हूँ। लेकिन कल मुझे रात में बिल्कुल नींद नहीं आई। बहुत लेट से सोई तो आंखें नहीं खुली, फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया था, भूल गई थी चार्ज पे लगाना। तो हुआ ये, वो बेचारी बाहर से आके बेल बजाती रही और घंटी भी फ़ोन की बजाई। लेकिन मैं इतनी गहरी नींद में सोई, सुबह मुझे नींद आया तो मुझे कुछ पता ही नहीं। वो बेचारी चली गई वापस। आधे रास्ते पहुंची थी तो मेरी आँख खुली, मैंने हड़बड़ा के उसे फ़ोन किया। वो मेरे लिए वापस आई। मैंने उससे कहा था कि ठीक है तुम शाम को आ जाना, लेकिन उसने कहा कि नहीं, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और उसके पति ने उसे धोखा दिया, उसे छोड़ के चला गया 2 बच्चों के सहारे। बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं तो अकेली है, उसे सब कुछ देखना पड़ता है। तो उसने कहा नहीं, मैं अभी आ रही हूँ। वो आई, उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था। फिर मैंने उसे सबसे पहले पानी पिलाया और चाय के लिए पूछा, जो मैं हमेशा पूछती हूँ। और फिर मैंने उसे सॉरी कहा और उसे हक किया कि आई एम सॉरी, ऐसे से तबीयत ख़राब थी। तो वो एकदम मुस्कुराने लगी। उसका जो चेहरा उतरा हुआ था ना मित्रों, वो बिल्कुल चेंज हो गया। उसे इतनी टेंशन थी, वो शायद कैलकुलेशन करते हुए आई होगी, क्योंकि उसका एक एक पल कीमती है। क्योंकि उसे घर जाके अपने दोनों बच्चों को स्कूल भी लेके जाना था, तैयार करके, खाना खिला के, खाना बना के आई थी वो। तो ऐसे लोगों का वक्त बहुत कीमती होता है, हमें समझना चाहिए। लेकिन गलती तो हुई थी मुझसे, तो मैंने जो जानबूझकर तो नहीं की थी पर हुई थी, तो मैंने उसे हक किया। मैंने उसे कहा आई एम सॉरी सुभद्रा, तुम्हें लेट हो रही है, तुम जो काम कर पाओ कर लो और मैं तुम्हें भाड़ा दे दूँगी, तुम टेम्पो में जाना, पैदल मत जाना, तो तुम जल्दी पहुँच जाओगी अपने घर। लेकिन फिर वो बिल्कुल मुस्कुराने लगी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे कहा कि भाऊजू मले तेस्तो ना बनूँ, मतलब नेपाली में कहा कि आप ऐसा मत कहिए, आप बड़ी हैं और आपने, मैं जानती हूँ आपकी तबीयत इन दिनों गड़बड़ चल रही, तो आप जानबूझ के आपने ऐसा नहीं किया है। और वो फिर मुस्कुरा के बहुत खुशी खुशी काम करने लगी। तो देखिए, ये होता है कि यदि हम अपने टेंशन में आकर दूसरों को भी टेंशन देते हैं तो उनका भी मूड ख़राब हो जाता है। वो भी टेंशन में ही आई थी और मुझे भी ये टेंशन था कि पता नहीं नाराज़ होगी या फिर कितना काम करेगी, नहीं करेगी, बहुत तरह की बातें थी। लेकिन मैंने उसे सॉरी कहा, वो तुरंत ही नॉर्मल हो गई। तो मित्रों, सॉरी और थैंक यू बहुत चमत्कारी शब्द है, वह बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है। तो इन्हें अपने जीवन में उतारिए और आप बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं इससे। कहते भी हैं ना, एक सॉरी, छोटे से सॉरी या थैंक यू से जो है सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। बात बिगड़ते बिगड़ते बन जाती है जनाब। तो हमेशा सॉरी और थैंक यू ये कहते रहिए
कहते रहिए, सबको प्यार दीजिए, सबसे प्यार लीजिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। तो इसी के साथ मैं लूँगी विदा, क्योंकि अभी मुझे ऑफिस भी जाना है और उससे पहले ब्रेकफास्ट बनाया है, तो उसके साथ बादाम का दूध बनाया है। जी हाँ, शक्तिवर्धक बादाम का दूध, गुरुजी ठंडाई वाला, जिसे पी के आपको शक्ति का अनुभव होगा, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाएगा। टिंग टोंग। तो चलिए फिर से मिलती हूँ आपके साथ जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार।